ये आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला और हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं अपने पास कैलकुलेटर में, जैसे हमने पहले किया था। पेमेंट तो हमारे पास है 80, क्योंकि ये 1000 का 8% है तो वो 80 बनता है। बाकी फार्मूला हम अपने पास करके देख लेते हैं। 1 प्लस आर रेज टू पावर n, 1.08, रेज टू पावर 10, ये हमारे पास 2.1589 आ गया। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 2.1589 माइनस 1 एज पर फॉर्मूला, और इस सब को हमने डिवाइड करना है 0.08 से, कूपन रेट से। तो ये आगे हमारे पास 6.71, ये माइनस इसलिए क्योंकि मेरे पास मैंने उसको छोटी फिगर को -1 किया है, तो इसलिए 6.7100 है ये। तो 6.7100, 6.710, ओके ओके। 6.7100, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पेमेंट के साथ, जो पेमेंट है हमारे पास, और एनुअल पेमेंट हमारे पास कितनी होगी 80। तो हम अगर ये करें तो हमारे पास आएगा जी इंटू 80 करें इसको तो 536.8011। सो इट्स 536.8011। और हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग में, मुझे वो फिगर देखनी है, तो I'm सॉरी, ये प्रॉब्लम सबको यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, सो हमारे पास जो 1000 को जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें 10 साल बाद वापस मिलेगी, वो 463.1988 ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू थी। और जो बाकी सारे हमें कूपन रेट मिलेंगे ओवर द इयर्स, उनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठी करके ये है। इसका मतलब है कि इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारी बॉन्ड की टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 536.8011 प्लस 463.1988, ओके 999.999। तो वो जो मैंने चुके तो 4 डेसिमल्स लिए हैं, तो आप अगर पूरे लेंगे तो ये पूरा 1000 आएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ अगर कर लें 999.99 को राउंड ऑफ करें तो इट मेक्स 1000। ओके, इट मेक्स 1000। और जो हमारे पास अभी फेस वैल्यू है, अभी के अभी जो फेस वैल्यू है वो 1000 है, और इस बॉन्ड से जितने कैश फ्लोज आएंगे उन सबको मिला के जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी 1000 है। इसका मतलब है कि हमारा बॉन्ड बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पे इशू हुआ हुआ है। ठीक है, हमारे बॉन्ड का कूपन रेट और मार्केट में सिमिलर बॉन्ड्स का कूपन रेट एग्जैक्ट है 8%। ठीक है, तो ये यहां से ये साबित होता है। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट को चेंज करें, लेट से जैसे यहाँ पे 8 था, हम इसको 10 कर लेते हैं, हम इस इंटरेस्ट रेट को 10% कर लेते हैं, और हम कहते हैं अब ये होगा जी, अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को वापस जब लेंगे तो उसकी जब वैल्यू आएगी तो 1.10 रेज टू पावर 10। बाकी चीज़ें वही हैं, 1000 रुपये फेस वैल्यू है, 10 साल मेच्योरिटी टाइम पीरियड है, सिर्फ कूपन रेट हम कहते हैं बल्कि हम ऐसा कहते हैं कि 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद मार्केट रेट हो गया 10, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और बाकी साल अब कितने, चूंकि 1 साल बाद की बात हो रही है, 10 में से एक निकल गया, तो अब ये 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 424। ठीक है, और फिर हम वही यही फॉर्मूला लगाते हैं एनविटी का, और हम अपने पे वो 10% के हिसाब से जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या आता है वो देख लेते हैं। 10% के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.10 रेज टू पावर 9 है जी, 2.3579। 2.3579
ये हो गया -1, ये मैं फॉर्मूला जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 0.10, सो 5.75, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास कितना आएगा 80। कूपन रेट हमारा तो सेम है, कैश फ्लो तो वही होगा, तो 80, तो अब ये आ रहा है जी 460.7150, 460.750 7150 हो गया, 7150, ठीक है जी। अब इन दोनों को जब हम टोटल करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, अब हमारे पास वैल्यू आती है 884, और पहले जब हम 8% हमारा भी कूपन रेट था और मार्केट का भी 8 था, तब एग्जैक्ट 1000 वाला बॉन्ड इशू किया था तो 1000 ही आ रहा था। अब क्या आ रहा है, अब 1000 नहीं आ रहा, अब 884.8 है, तो आप इसको 885 कंसीडर कर लें। इसका मतलब है कि अब अगर हम ये बॉन्ड मार्केट में बेचें तो मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर इसको 1000 में नहीं खरीदेगा, हालांकि 9 साल बाद उसको $1000 ही मिलेंगे। जो भी मार्केट में इसको लेगा 9 साल बाद उसको $1000 ही मिलेंगे, लेकिन वो लेगा नहीं 1000 का, वो मैक्सिमम 885 का लेगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 885 आ रही है जो उसको मिलनी है। क्यों? क्योंकि हमने रूल डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मार्केट रेट बढ़ेगा हमारे बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, और अगर मार्केट रेट कम होगा तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। लेट्स से अब हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। हम कहते हैं कि अब मार्केट रेट जो है वो 6% हो गया, लेट्स से, ठीक है, तो हम कहते हैं 1 साल बाद मार्केट रेट कम हो गया, 6% हो गया, तो 1.06 रेज़ टू पावर 9, 1.6894, ये है जी 591.926861, 591.61, और फिर जब हम एनवीटी अप्लाई करते हैं तो सेम फॉर्मूले के साथ हम एनवीटी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1.06 रेज़ टू पावर 9, 6894 -1, और फिर इस सब को हमने डिवाइड करना है 0.06 है, और इनटू कूपन रेट हमारे पास अगेन वही है, कूपन रेट 80, मतलब कूपन की जो अमाउंट आएगी, तो 544.0984, अच्छा जी। सो ये है जो हमें $1000 मिलने 10 साल बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9 साल बाद अब से, और ये हमारे जो ओवर द ईयर्स एनविटी के फॉर्मूला के हिसाब से हमारे जो $80 हर साल मिलने हैं उनकी वैल्यू, इन दोनों को अगर हम अब सम करें तो बनता है $1136। तो अब हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा पे कर रहे हैं और मार्केट में सिमिलर बॉन्ड पे इन्वेस्टर्स को कम रेट मिल रहा है, कम कूपन रेट मिल रहा है, कम रिटर्न मिल रहा है, तो अब हर कोई हमारे बॉन्ड के लिए जो है वो विलिंग होगा परचेज करके, इवन 1000 से ज्यादा, फेस वैल्यू तो 1000 मिलेगी उन्हें, लेकिन चूंकि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो अब वो 1136 पे भी इसको एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम 1136 पे भी। और अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो फिर बढ़ गया, सॉरी, तो फिर वो कम रेट पे इसको परचेज करेगा। तो ये वही बात की एग्जांपल है जो हमने डिस्कस की कि मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारे बॉन्ड की वैल्यू कम होगी और मार्केट इंटरेस्ट रेट के कम होने से हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी।